मैं चंदन कुमार निराला। आज मैं आप लोगों को मानव जुड़वा के बारे में बताने वाला हूँ। मानव जुड़वा क्या है? तो जब हम कहते हैं कि दो भाई या दो बहन या दो संतति एक जैसे दिखाई देने लगते हैं तो हम कहते हैं क्या, ये जुड़वा है। क्या कभी आपने सोचा कि ये जुड़वा कैसे होता है? को जुड़वा किसे कहते हैं? तो एक जैसे संतान, एक बार एक ही मादा से जब दो संतान जन्म लेते हैं, जब एक ही माँ से दो संतान एक साथ जन्म लेते हैं तो उसे हम जुड़वा कहते हैं। ठीक है, जुड़वा का मतलब क्या हुआ कि एक बार में एक महिला दो संतति को जन्म दिया तो वो जुड़वा कहलाता है। ये जरूरी नहीं है कि दोनों जुड़वा जब दोनों जन्म लिया है तो दोनों एक ही जैसा दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है दोनों एक जैसा दिखे भी या हो सकता है नहीं भी दिखेंगे, ये जरूरी नहीं है। जुड़वा दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं मोनोजाइगोटिक जुड़वा, मोनोजाइगोटिक ट्विंस। पहला होता है मोनोजाइगोटिक जुड़वा, दूसरा होता है डिजाइगोटिक जुड़वा। अब हम मोनोजाइगोटिक जुड़वा के बारे में पहले पढ़ेंगे। मोनोजाइगोटिक जुड़वा क्या होता है? ध्यान देने वाली बात है क्या है कि हम आप लोगों को पहले नसबंदी का जो है बताए थे, उसमें इस तरह का स्ट्रक्चर बताए थे आप लोगों को। क्या होता है, जब यहाँ अंडा रिलीज होता है, जब अंडा बनता है, अंडा बनने के पश्चात क्या है, अंडा रिलीज होता है। जब कभी भी एक अंडा रिलीज होता है और एक ही अंडे में किसी भी कारणवश जो है एक अंडे से जब दो संतति जन्म लेते हैं तो उसे हम कहते हैं मोनोजाइगोटिक जुड़वा। जब एक अंडे से दो संतति जब बनते हैं तो उसे हम मोनोजाइगोटिक जुड़वा कहते हैं। कारण क्या होगा, क्या है कि वैसे कॉमन होता क्या है कि एक अंडे को एक ही शुक्राणु क्या करते हैं, मतलब को निषेधित करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है, एक ही अंडे में दो शुक्राणु प्रवेश कर जाते हैं। शुक्राणु इस तरह से शुक्राणु का स्ट्रक्चर होता है, बता देंगे शुक्राणु का स्ट्रक्चर, शुक्राणु का जो कैसा डायग्राम होता है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। फिलहाल आपको बता दें कि शुक्राणु प्रवेश करता है, एक अंडे में दो शुक्राणु जब प्रवेश कर जाता है तो अंडे दो भागों में टूट जाते हैं और दोनों अलग अलग जो है फर्टिलाइज्ड होने लगता है और ग्रोथ करने लगता है, जिससे दो शिशु का निर्माण होता है, दो शिशु का निर्माण हो जाता है। इसमें दोनों शिशु का निर्माण एक ही आपरा, एक ही प्लेसेंटा में होता है, एक ही आपरा में होता है। इसलिए ये दोनों संतति जब जन्म लेंगे तो ये दोनों या तो लड़का होंगे या दोनों लड़की ही होंगे। जब एक ही अंडे को इस तरह से शुक्राणु फर्टिलाइज करेंगे, दो शुक्राणु निषेचित करेंगे तो जब भी जन्म लेंगे संतति तो या तो लड़का होगा या लड़की, एक लड़का और एक लड़की नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा मोनोजाइगोटिक जुड़वा। उसके बाद हम पढ़ेंगे डिजाइगोटिक जुड़वा। जानने से पहले एक चीज आप लोगों को बता दें कि ये जो दोनों अंडाशय है, ये दोनों अंडाशय में अंडा बनने की क्रिया होती है। कॉमन तो हर मंथ या तो एक अंडाशय इससे एग रिलीज होगा या इससे एग रिलीज होगा, लेकिन
कभी कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों ही अंडाशय में एक साथ अंडे बन जाते हैं, और दोनों एक साथ अंडे बनने के पश्चात क्या होता है कि दोनों ही अंडा रिलीज हो जाता है। अब दोनों अंडा जब वहाँ प्रवेश कर गया और उसके बाद जो है फर्टिलाइज्ड किया जाएगा, मतलब उसको निषेचन होगा। तो 2 अंडे थे और शुक्राणु तो लाखों करोड़ों होते हैं, लाखों करोड़ों शुक्राणु। ये दोनों अंडों में से एक एक शुक्राणु दोनों में प्रवेश कर जाएंगे। गर्भ भ्रूण तो एक ही रहा, भ्रूण एक रहा, लेकिन एक शुक्राणु इस अंडे को और एक शुक्राणु इस अंडे को निषेचित किया। मतलब 2 शुक्राणु 2 अंडे को निषेचित किया। दोनों का ग्रोथ अलग अलग हो रहा है, लेकिन भ्रूण एक ही बनेगा, एक ही भ्रूण बनता है। यहाँ पर आपरा झिल्ली भी 2 हो जाते हैं। अर्थात जब भी यहाँ से शिशु का जन्म होगा तो वो शिशु यहाँ पर या तो लड़का या लड़की हो सकता है। ये शिशु लड़का या लड़की हो सकता है दोनों लड़का ही हो जाए या फिर दोनों लड़की भी हो सकती है, क्योंकि ये अंडे 2 थे और शुक्राणु भी 2 था, लेकिन एक ही समय पर दोनों क्या हुआ, निषेचित किया। इसलिए एक ही समय पर दोनों का प्रसव भी होगा, इसलिए जुड़वा ही कहलाता है ना। तो ये था हमारा डिजाइगोटिक जुड़वा। हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।